नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं रामलाल रैकवार, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी ललितपुर। आज हम परिवार विषय पर चर्चा करेंगे। परिवार का अर्थ, परिभाषा, परिवार का वर्गीकरण, उसकी विशेषताएं एवं परिवार के जो प्रमुख कार्य हैं उनका अध्ययन करेंगे। परिवार सामाजिक संगठनों में परिवार मूलभूत तथा सर्वाधिक स्वाभाविक एवं महत्वपूर्ण संगठन है। इसीलिए परिवार को नागरिक या सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला माना जाता है। इसमें साधारणतः पति पत्नी और उनके बच्चे होते हैं। कभी कभी पत्नी, पति के माता पिता, चाचा चाची तथा दादा दादी भी साथ रहते हैं। परिवार को अंग्रेजी में फैमिली कहते हैं। इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के फैमुलस शब्द से हुई है, जिसका तात्पर्य माता पिता, बच्चे, नौकर व दास से निकले या निर्मित समूह से होता है। परिवार के अर्थ के विषय में जानकारी के तत्पश्चात हम परिवार की परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। अरस्तु ने परिवार की परिभाषा देते हुए कहा है कि परिवार प्रकृति द्वारा मनुष्य की प्रतिदिन की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संस्थापित संघ है। इसी प्रकार निम्कोफ ने अपनी परिभाषा में कहा है, परिवार न्यूनाधिक पति तथा पत्नी की बच्चों सहित या बिना बच्चों की एक वांछनीय संस्था है, अथवा पुरुष तथा बच्चे या स्त्री एवं बच्चे भी हो सकते हैं। इसी क्रम में मैकाइवर और पेज ने परिवार की परिभाषा को व्यक्त करते हुए कहा है कि परिवार एवं संबंधों द्वारा परिभाषित संतान उत्पादन तथा संतान के पालन पोषण हेतु पर्याप्त रूप से सुसंगठित एवं दीर्घकाल तथा संचालित समूह है। अब हम परिवार की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। परिवार की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहली में, परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है। विश्व के प्रत्येक देश में परिवार का अस्तित्व पाया जाता है। अगली विशेषता, परिवार का आधार वैवाहिक संबंध है। परिवार की अगली विशेषता में है, परिवार में रक्त संबंध परम आवश्यक है। यह संबंध माता पिता तथा बच्चों का होता है। अगली विशेषता, परिवार के सदस्य सामान्यतः अपनी सुरक्षा और सुविधाओं के लिए निश्चित निवास स्थान पर रहते हैं। इसी क्रम में प्रत्येक परिवार एक साथ वंश का नाम भी होता है। इसी के आधार पर परिवार के सदस्यों में भेद पाया जाता है, जैसे भाई बहन, पति पत्नी, माता पिता आदि। अगली विशेषता है, परिवार एक आर्थिक इकाई है। संपूर्ण परिवार का एक ही कोष होता है, जिसमें से सभी परिवार अपना व्यय करते हैं। अगली विशेषता में कहा गया है कि परिवार सामाजिक संगठन का केंद्र बिंदु है। परिभाषाओं के अध्ययन के पश्चात हम परिवार का वर्गीकरण के विषय में अध्ययन करेंगे। परिवार के वर्गीकरण के मुख्य 3 आधार हैं। पहला, वंश के आधार पर परिवार का वर्गीकरण। दूसरा, विवाह के आधार पर परिवार का वर्गीकरण। तीसरा नंबर है, संगठन के आधार पर परिवार का वर्गीकरण। परिवार का जो वर्गीकरण का पहला प्रकार है, वंश के आधार पर परिवार का वर्गीकरण। इसका अध्ययन, वंश के आधार पर परिवार 2 प्रकार के होते हैं। पहला, मातृमूलक परिवार अर्थात मातृसत्तात्मक परिवार। मातृमूलक परिवार में माता प्रधान होती है। इस प्रकार के परिवारों का प्रचलन तिब्बत, मिस्र के कुछ क्षेत्रों तथा भारत में असम राज्य के कुछ भागों में पाया जाता है।
इस प्रकार के परिवारों में पत्नी के नाम पर वंश का नाम चलता है। दूसरा प्रकार है पितृमूलक परिवार अर्थात पितृसत्तात्मक परिवार। पिता प्रधान परिवारों को पितृमूलक परिवार कहा जाता है। इन परिवारों में पिता के नाम पर ही वंश का नाम चलता है। भारत में अधिकतर इसी प्रकार के परिवार पाए जाते हैं। वर्गीकरण के आधार पर दूसरा जो प्रकार है विवाह के आधार पर परिवार का वर्गीकरण। विवाह के आधार पर 3 प्रकार के परिवार पाए जाते हैं। पहला एक पत्नी परिवार। इस प्रकार के परिवार में एक पुरुष एक स्त्री तथा एक स्त्री एक पुरुष से ही विवाह संबंध स्थापित करती है। आधुनिक काल में सामान्यतः इसी प्रकार के परिवार पाए जाते हैं। दूसरा प्रकार बहुपत्नी परिवार। इस प्रकार के परिवार में एक पुरुष की कई पत्नियां होती हैं। यह प्रथा मुख्यतः मुसलमानों में पाई जाती है। तीसरा प्रकार बहुपति परिवार। इस प्रकार के परिवार में एक पत्नी की कई पति होते हैं। यह प्रथा स्त्रियों की कमी के कारण पाई जाती है। वर्तमान समय में यह प्रथा का प्रचलन नहीं है। तीसरा जो परिवार का वर्गीकरण है संगठन के आधार पर। संगठन के आधार पर परिवार 2 प्रकार के होते हैं। पहला है सीमित परिवार। सीमित परिवार छोटे होते हैं जिनमें पति पत्नी तथा उनके प्राकृतिक या दत्तक बच्चे होते हैं। दूसरा जो है संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार में पति पत्नी तथा उनके बच्चों के अतिरिक्त दादा दादी चाचा चाची ताऊ ताई तथा अन्य उनके बच्चे भी एक साथ रहते हैं। अब हम परिवार के कार्य जो प्रमुख कार्य हैं उनका अध्ययन करेंगे। परिवार के कार्य व्यापक हैं। यह सबसे अधिक विधिक कार्य करने वाली संस्था है। ऑगबर्न तथा निम्कॉफ ने परिवार के कार्यों को 6 भागों में विभाजित किया है। उनके अनुसार पहला है जैविकीय कार्य। परिवार का मुख्य कार्य संतान उत्पत्ति करना है। इस प्रकार परिवार ही सृष्टि के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक परिवार अपने सदस्यों के लिए भोजन वस्त्र तथा आवास की व्यवस्था करता है। परिवार का अन्य कार्य वृद्धों रोगियों तथा असहायों की देखभाल करना तथा उन्हें सुरक्षा प्रदान करना है। परिवार का जो दूसरा प्रमुख कार्य है मनोवैज्ञानिक कार्य। परिवार का दूसरा मौलिक कार्य मनोवैज्ञानिक है। परिवार से व्यक्ति में अनेक सामाजिक गुणों स्नेह वात्सल्य त्याग कर्तव्यनिष्ठता सहानुभूति आदि का विकास होता है। परिवार का अगला कार्य आर्थिक कार्य। परिवार के आर्थिक कार्यों में श्रम विभाजन आय का प्रबंध संपत्ति की देखभाल आदि की गणना की जाती है। परिवार का चौथा कार्य है सामाजिक कार्य। परिवार समाज की प्रथम और मूल इकाई है। अतः समाजीकरण सामाजिक नियंत्रण सामाजिक विरासत का संरक्षण आदि परिवार के प्रमुख कार्य हैं। अगला जो परिवार का कार्य है धार्मिक कार्य। परिवार में प्रायः कुछ न कुछ धार्मिक कार्य होते रहते हैं, जैसे यज्ञ पूजा पाठ हवन नमाज अरदास चर्च सर्विस सेवा आदि। इस प्रकार परिवार धार्मिक कृत्यों का भी संपादन करता है। परिवार का अगला कार्य सांस्कृतिक कार्य। परिवार के सांस्कृतिक कार्यों में आचार विचार धर्म नीति मनोरंजन सामाजिक शिष्टाचार आदि की गणना की जाती है। इस प्रकार आज हमने परिवार के अर्थ परिभाषा और उसकी विशेषताएं और मुख्य कार्यों का अध्ययन किया। धन्यवाद।